बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जाने टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। फिराइन की खिलाफ वर्जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी, अदलिया के खिलाफ हर्जा सराय, और मिशन वाइट वॉश फेल। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि बार बार अवाम के टुकराए अब नई साजिशों पर उतर आए हैं। अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत आइन से खेलने में मसरूफ है। PTI के तमाम अरकान ने इस्तीफे दिए, लेकिन स्पीकर ने सिर्फ 11 मंजूर किए। फारूक हबीब, शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, शकूर शाह समेत 2 मुंतखब और 2 मखसूस नशिस्तों वाले अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद PTI ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और साजिशी मंसूबा। कई माह बहानों के बाद PTI के 11 मखसूस अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। तर्जुमान के मुताबिक मेंबरान कौमी असेंबली में NA 22 से जीतने वाले अली मोहम्मद खान, NA 24 से मुंतखब होने वाले फजल मोहम्मद खान शामिल हैं। NA 31 से मुंतखब शुदा शौकत अली और NA 45 से जीतने वाले फखर जमान खान भी शामिल हैं। NA 108 से जीतने वाले के इस्तीफे भी कबूल किए गए हैं। NA 118 से जीतने वाले एजाज अहमद शाह, NA 237 से मुंतखब करदा जमील अहमद खान, NA 239 के MNA मोहम्मद अकरम चीमा और NA 240 से जीतने वाले अब्दुल शकूर शाह के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। मखसूस निशिस्तों पर डॉक्टर शीरी मजारी और शंदाना गुलजार खान के इस्तीफे भी मंजूर हुए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान ने 11 अप्रैल को कौमी असेंबली की निशिस्तों से इस्तीफे दिए थे। तहरीक इंसाफ ने तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं मरहला वार इस्तीफे मंजूर करना आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। ये बहरान कम करने के बजाय बहरान को बढ़ा रहे हैं। ये लोग इज्जत से जा सकते थे, लेकिन 100 जूते और 100 प्याज खाकर ही जाएंगे। फारूक हबीब का भी रद्द अमल, बोले हमने तो 10 अप्रैल को इस्तीफे दे चुके थे, असेंबली में नहीं जाना चाहते। इस असेंबली में अब किसी का हुकूमत बनता ही नहीं है। बहुत से अरकान नून लीग छोड़ना चाहते हैं। अगर वो ग्रुप देंगे तो फिर तो ज़ाहिर है ये आर्टिकल 25 में डिस्क्रिमिनेशन है, ये नोटिफिकेशन जो है वो चल नहीं पाएगा। तो या तो आप पूरे एक्सेप्ट करेंगे या पूरे रिजेक्ट करेंगे। जब मुल्क में मुआशी बहरान हद से गुजर गया है कि ये इनको पहले जो कुछ थोड़ा बहुत ये इज्जत से जा सकते थे, इन्होंने कसम उठा ली है कि नहीं, हमने 100 जूते और 100 प्याज जब तक पूरे नहीं होंगे हमने नहीं जाना। इस्तीफे तो हम अपने दे चुके हैं। पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है वो हमारी रिजाइन कर चुकी है और इन असम्बलियों में तो हमने बैठना नहीं। और ये इन्होंने छांगा मांगा की जो मंडियां लगाई हैं, इन असम्बलियों में बैठने का तो जवाब नहीं था। हमारा इस्तीफा तो हम तो 10 अप्रैल को दे चुके थे। अब है मामला इनकी बदनीयती का। कभी ये 11 इस्तीफे मंजूर करते हैं, कभी ये अरकान को कहते हैं खुद आके करें। आगे भी नाकामी इनका मुकद्दर है। पहले 17 जुलाई को अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में इनकी दुर्गत बनाई है। अब तो ये खुद वफाकी हुकूमत जो है, इसने कब जाना है इसका फैसला भी हम नहीं करना है। इनका स्विच जो है ऑन एंड ऑफ का इमरान खान के हाथ में है। काफली का चौधरी शुजात को सदर के ओहदे से हटाने का फैसला। काफली ने तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से फारिग कर दिया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कामिल अली आगा का कहना था कि चौधरी शुजात को सेहत की खराबी की वजह से सदारत से अलग किया गया, जबकि तारिक बशीर चीमा साजिश कर रहे हैं, इसलिए उनको फारिग कर दिया गया है। इजलास में तय पाया गया है कि 10 रोज में पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। जहांगीर बोजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की इस्तेदाद जो है उस पे असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए। और जो साजिश कर रहा है जो बंदा चौधरी तारिक बशीर चीमा, और पार्टी को अपने ज़ात के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको दाव पर लगाने पे तुला हुआ है, उसको भी फारग कर दिया जाए। यही अदारा है जिसने
यूनानिमसली ये फैसला किया है कि इन दोनों को इनके ओहदों से फारिग कर दिया जाए और फिल फॉर जो है पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। जो कार्रवाइयाँ 2 हजरात की तरफ से बल्कि 3 हजरात की तरफ से हुई वो पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हुई हैं। किसी जमात का माफी ज़मीर होता है, उसके भी खिलाफ वो सारी कार्रवाइयाँ थी। की नज़र हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने। PTI और मुस्लिम लीग काफ ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मोहम्मद सब्तैन खान के नाम की मंजूरी दी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही को सब्तैन खान की कामयाबी का यकीन, कहा सब्तैन खान भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। अहम सियासी बैठक में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद में कामयाबी के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की वीडियो लिंक मुलाकात पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। डॉक्टर सानिया निश्तर को टास्क सौंप दिया गया। इजलास में इमरान खान ने रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मंसूबों पर भी तेजी से काम करने की हिदायत की। मीडिया गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब का कहना था कि इमरान खान की हिदायत पर सेहत कार्ड और एहसास राशन प्रोग्राम दोबारा फाल कर रहे हैं। पंजाब के अंदर एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिससे आम आदमी को जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश है उसके अंदर उसको रिलीफ देने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही एक अहम इकदाम होगा। और खबरों में अब आगे देखिए, इदारों के खिलाफ जहरीली जबान। पंजाब के मामले पर अदलिया पर तनकीद क्यों? शाह महमूद कुरैशी हुकूमती इत्तेहादियों पर बरस पड़े, कहते हैं ये क्या तरीका है कि फैसला आपके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो अदलिया पर चढ़ दौड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है, उस पर डिप्रेशन की निशानी है। गवर्नर पंजाब को हल्फ लेना चाहिए था, अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो ओहदे से अलग हो जाएं। फयाजुल हसन चौहान का वज़ीर आला पंजाब पर परवेज़ इलाही को खराज तहसीन नून लीग क़यादत पर बरस पड़े। कहा कुकड़ी माफिया के सरगना ने नाजायज़ हुकूमत बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। असम्बली में पुलिस बुलाई, अरकान को मारा गया, मुकदमात बनाए, स्पीकर को मारकर जख्मी किया गया। बुनियादी तौर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ना, और जो हर्जा सराई उन्होंने की है उनको जेब नहीं देती, और इससे जाहिर होता है कि अभी भी वो ना पुख्ता है ना तजर्बाकार हैं। अदलिया जब उनके हक में फैसला दे तो बहुत उम्दा है, और अदलिया आइन और कानून के मुताबिक आइन की तशरीह कर दे और वजाहत से बयान दे दे, जो उनको पसंद ना आए तो वो चढ़ दौड़ें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी लगाई है, मैं समझता हूँ ये डेस्परेशन की निशानी है। पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को हलफ लेना चाहिए था। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से कतराएंगे या तो उन्हें अपना मनसब छोड़ देना चाहिए या अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी इस मौके पे खराज तहसीन पेश करूंगा। नून लीग ने, आले शरीफ ने और कुकड़ी माफिया के सरगुना हमजा शहबाज ने अपनी नाजायज़, गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर 4.5 महीने की एक स्याह तारीख रकम की। असम्बली के अंदर दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा पुलिस बुलाई गई। पुलिस के ज़रिए से 70-70 साल की, 75-75 साल की बुजुर्ग ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन को मारा पीटा गया। स्पीकर असम्बली को मारा गया, ज़ख्मी किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ करदा 5 जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के खिलाफ 5 वोट आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर क़ानून ने मुखालफत में वोट दिया। सिंध के 2 जजेस से मुतालिक जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने भी मुखालफत में वोट दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस एजाजुल हसन ने नामजदगियों के हक़ में वोट दिया। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 2 नामजदगियों की मुखालफत जबकि 3 के हक़ में वोट दिया। 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालफत में आने के बाद इजलास कुछ कहे बगैर ख़त्म कर दिया गया।
हुकूमती इत्तेहाद एक बार फिर इदारों के खिलाफ जहर उगलने लगा। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फर्जत सराई कहते हैं कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अदलिया के फैसले से अफरा तफरी उभाम और सियासी बहरान पैदा हुआ। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। कानूनी माहिरीन, मीडिया, सिविल सोसाइटी ने भी डेप्यूटी स्पीकर के इसके फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का अदालत पर साजिश का इल्जाम। बोली कि अदालत का काम आइन की तशरीह करना है, आइन साजी करना नहीं। नाडरे को नवाजने के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद किया गया। फुल कोर्ट बनता तो ये फैसला ना आता। फैसला अदालत और इंसाफ का खतर है। गलती की तो लाडले के हक में, तस्हीह की तो वो भी लाडले के हक में। हम फैसले को सिर झुकाकर तस्लीम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। फौरन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के जरिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इब्हाम, अफरा तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है। मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफी पर मबनी फैसला आना था। और इस फैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया। गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये अदालती कत्ल हुआ है। अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं। और अगर आपने आइन साजी करनी है तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। परवेज इलाही साहब हमेशा के लिए अदालती वजीर आला कहलाएंगे। तो अगर आप ये समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर कबूल कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECB के सामने धरना देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नून लीग और नवाज शरीफ पहले दिन से फौरी इलेक्शन चाहते हैं। इंतखाबात की बात करूँ तो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करें। हमारा ये मुतालबा है फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। और उसमें जब ये बात साबित हो चुकी है कि 350 के करीब लोग और कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को, और इनके जो अपने लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी कि उनके नाम पे अकाउंट खोले जाएं और ये फंड जो हैं इनको मंगवाया जाए, जिसमें आमर कियानी साहब हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, डॉक्टर हुमायूं साहब हैं, कर्नल यूनुस रज़ा साहब हैं, तारक शेख साहब हैं, सरदार अतर तारक साहब हैं। इनको फिलफौर जो है ये गिरफ्तार होने चाहिए। मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ तो आज भी इस बात पे है, वो कल भी इसी बात पे था, कल से पहले भी इस बात पे था कि जी हमें इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। इक़्तिदार जाता देखकर ये अपने हवास खो बैठे हैं। फजलुर रहमान इंतहाई दुखी हैं। इक़्तिदार की हवस में डूबे हुए लोग। PDM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुद्दत पूरी करने का अख्तियार इनके पास नहीं है, ये तो अपनी हुकूमतों को बचा ही नहीं सके। मौलाना की गुफ्तगू से लगा कि कहीं वो रोना ना शुरू कर दें। फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुन के कहीं वो जो है वो सबके सामने जो है वो बिलबिला के रोना ना शुरू कर दें। इतना ज़्यादा उनको दुखी जो है वो आप इनको देख रहे हैं आजकल कि आदमी हैरत ज़दा हो जाता है कि ये इक़्तिदार की हवस में किस कदर डूबे हुए लोग हैं कि जिनको इक़्तिदार जाता देख के अपने हवास ही को बैठे हैं कि एक डूबती कश्ती के मुसाफिर हैं। धमकियाँ दे रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। मुद्दत पूरी करने का अख्तियार तो अब आपके पास रहा ही नहीं है। ये हुकूमत कितनी देर ठहरेगी ये फैसला तो इमरान खान ने करना है, तहरीक इंसाफ ने करना है। एक सीट के ऊपर खड़े ये हुकूमत है, ये तो आप एक भीगी बिल्ली हैं। इनका बेचारों का ये फैसला थोड़ा ही होगा कि आपने कब हुकूमत करनी है। ये तो अपनी हुकूमतों को बचा ही नहीं सके।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अदालतों पर इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ हैं। ट्विटर पर लिखा, फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया। लाडले को खुली छूट दी गई। फॉरेन फंडिंग का 8 साल से फैसला नहीं आया। केस रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 पिटीशंस दायर की गईं। शहबाज शरीफ ने लिखा कि फॉरेन फंडिंग केस को 50 बार इल्तिवा दिया गया। फॉरेन फंडिंग केस इत्तेहादियों के पास इमरान खान के खिलाफ कहने को और कुछ भी नहीं। राना सनाउल्लाह, कमर जमान कार और मुसद्दिक मलिक ने एक ही दिन कई मरतबा एक ही केस की गिरदान की। हुकूमती किरदारों को जवाब देते हुए शहबाज गिल ने बताया कि PTI पर ममनुआ फंडिंग का केस है जो गलत है। ममनुआ फंडिंग में सजा हो भी तो सिर्फ पैसे वापस करना पड़ते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। पहली बात तो हम कभी भी फॉरेन फंडिंग का हमारे ऊपर केस नहीं था, ममनुआ फंडिंग का था, जिसकी मैक्सिमम सजा ये है कि मैक्सिमम वो आप पैसे कन्फिस्केट कर सकते हैं, रख सकते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं कि आप काम तो उनका है, हम ये तो मुदाखलत तो नहीं कर रहे, लेकिन ये मुतालबा बहरहाल हमारा है कि बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा हो गया, अब हम ही नहीं सारी कौम इस बात का मुतालबा कर रही है और मुंतजिर है कि इंसाफ कीजिए, कि ममनुआ फंडिंग का फैसला कीजिए। आपने जो परसों करना है वो कल कर दें, लेकिन तमाम पार्टीज का इकट्ठे करें, यकसा ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ। पाकिस्तान का कानून साफ शक्ल में कहता है कि आप किसी गैर मुल्की से पैसे नहीं ले सकते अपनी पार्टी चलाने के लिए। जब तक ये बिल्कुल ऐन इस्लामी तरीके से सारे काम नहीं करते हैं ना, कहते तो ये यही है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा है, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के इजराइल के साथ बिजनेस शुरू किया। और इतनी मर्तबा अदालत की ज्यूरिसडिक्शंस चैलेंज करने के बाद हमें भी तो पता चले कि आखिर में निकला क्या अंदर से। नून लीग के पास वैसे ही तो भत्ता लेते हैं। एक लाहौर के बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने मुझे बताया कि हमजा शहबाज ने पार्टी फंडिंग के नाम से उनसे भत्ता लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।